बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूनिट नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स पे बात कर रहे थे। प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल स्टडी किया। यूनिट नंबर 18 का न्यूमेरिकल नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3, ये 3 न्यूमेरिकल 3, 4, 5 अटेम्प्ट किया। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। अगेन बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पर बुक दोबारा ओपन कीजिए। नंबर 6, यूनिट 18, न्यूमेरिकल नंबर 6। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लंबी वायर है, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस 1 मीटर है, इसको भी हम नाम देते हैं। वैसे ये बता दूं, ये रेडियस है। अभी आपको समझाते हैं कि ये रेडियस कैसे है। 1 मीटर फ्रॉम इट, और फिर कह रहा है कंपेयर इट विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालें, जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करके दीजिएगा, उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर भी कीजिएगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ 5 × 10⁻⁻5 टिस नॉर्मल। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट होता है, और इस वैल्यू को आप याद करके रखिए। एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो ये आपको याद होना चाहिए। राइट? ओके, क्वेश्चन फिर सुनिए। देखिए, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, इसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का। करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का। यानी जब इसमें से आप करंट पास करोगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स किस शेप में होगी? सर्कुलर। कह रहा है जो करंट पास कर रहे हो, जिस कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो 1 मीटर का मतलब ये राउंड बना, ये कंडक्टर तो खुद सर्कल का सेंटर बनता है। ये करंट पास किया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये जो डिस्टेंस है, इससे जितना दूर है डिस्टेंस, ये किसके बराबर है? रेडियस के। फिर देखिए, ये कंडक्टर करंट पास किया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो ये सर्कल है, तो ये खुद सर्कल का क्या है? सेंटर। तो इस कंडक्टर से जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वो किसके बराबर होगा? रेडियस के। किसके बराबर होगा? रेडियस के लिए। ये रेडियस। अच्छा, ये जो रेडियस गिवन है 1 मीटर, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कितनी है? 1। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लोगे तो रेडियस की वैल्यू वेरी कर रही होगी। ये देखिए, इसके करीब सर्कल छोटा, दूर जाएंगे लार्ज, इंक्रीज हो रहा है। रेडियस एक ही गिवन है। ये सर्कल है, फर्स्ट कीजिए, जिसका रेडियस गिवन है। इसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक ही है। नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक ही है। यानी यू कैन से हियर नंबर ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 1। क्लियर ये पॉइंट? मैं फिर रिपीट कर दूं। इट इज द कंडक्टर, यू आर पासिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इससे डिस्टेंस गिवन है, मतलब रेडियस गिवन है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है। रेडियस कांस्टेंट है, एक ही है, मतलब टर्न भी एक ही है।
क्योंकि टर्न चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगा, रेडियस चेंज नहीं हो रहा, एक ही रेडियस है, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न एक ही है। क्लियर? ओके। म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन में हम गिवन नहीं देंगे। -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर, सही है। अब B निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज कर लीजिए, फॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ओवर 2 पाई R। म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ N1 I1 2 पाई 3.142 R1, इसको सॉल्व कीजिए तो B आ जाएगा, राइट। ये B की वैल्यू आपके पास ये आएगा, B इज 2 एक्सपोनेंट -7, टिस नॉर्मल लिख लीजिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। वैसे ये ओरल कैलकुलेशन भी हो रहा है, ये देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो 2 एक्सपोनेंट -7 टिस नॉर्मल, ये सब तो 1 है, पर आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ये भी आ गया। अब हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है, इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर भी करना है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी के दरमियान कंपेयर कीजिए, ए और बी के दरमियान कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने का मतलब यू विल टेक रेशियो बिटवीन देम। कंपेयर करने का मतलब है आप इन दोनों के दरमियान क्या लोगे, रेशो। क्या लोगे, रेशो। और रेशो लेने का भी एक रूल है, बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में, बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। तो अभी तक देखिएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड -5, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली -7, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, अर्थ की। पावर जब नेगेटिव में होता है तो जो छोटी पावर दिखती है वो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू होती है। तो आप यहां पर रेशो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ रेशो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने कैलकुलेट किया, तो बीई, रेशो को हटाया, डिवीजन का साइन, बीई 5 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय बी 2 एक्सपोनेंट -7, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसके दरमियान रेशो आ जाएगा, और ये रिजल्ट तकरीबन 100 के आसपास दिख रहा है। 5 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -7, टू एक्सपोनेंट -7, तो ये तकरीबन 250 टाइम्स दिख रहा है मेरे पास। तो 5 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -7, दिस इज 250 टाइम्स। ये कितना है, 250 टाइम्स। एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट है। बुक के अंदर आंसर जरा देखते हैं, बुक के अंदर आंसर स्टूडेंट है, बुक के अंदर आंसर दे रहा है
मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू तो सही है, और जो कंपेयर करने के बाद रिजल्ट दे रहा है वो कह रहा है 100 टाइम्स देन अर्थ फील्ड। ये आंसर बुक में जो कंपैरिजन के बाद का है वो आंसर सही नहीं है, यही आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। यानी इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है अर्थ के मुकाबले में कितना है, जबकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड जो आपने निकाली है उसके मुकाबले में कितना है, ये आपको एक्चुअल में निकालना है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं पॉइंट को। बुक ने जो आंसर दिया है ना, वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है वो अर्थ के मुकाबले में 100 टाइम्स है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है और आपने वायर में करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो। तो देखिएगा, हमने ये रेशियो निकाला है, बी ओवर बी इज इक्वल टू 250। ये इधर आया 250, दिस इज बी, डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड आपने निकाली है उसके मुकाबले में 250 टाइम्स ज्यादा है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है उसके मुकाबले में कितना ज्यादा है, 250 टाइम्स, राइट। तो ये था यूनिट नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है, राइट। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा, क्लियर। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके जरिए भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अगला सेगमेंट, अगला न्यूमेरिकल अगले हिस्से में देखते हैं।